सबसे पहले तो मैं आप तमाम साफ़ी भाइयों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। मेरा नाम अली हसन है और हमारा ताल्लुक़ ज़िला सिबी से है। 2006 में दहशतगर्दों ने जिनमें मीर नवाज़ अपने भाइयों और दीगर अफराद के साथ हमला करके हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। इस हमले में हमारे 2 बंदे मोहम्मद याकूब और अल्लाह डिना शहीद हो गए और ये अफराद फ़रार हो गए, जिसकी एफ़आईआर भी दर्ज है। ये एफ़आईआर भी इसकी मौजूद है सर। इसके बाद हम सिबी इंतज़ामिया से इनको गिरफ़्तार करने के लिए कहते तो सिबी इंतज़ामिया कहता कि ये लोग तो फ़रार हो गए हैं, हमें इनकी जगह मालूम नहीं, हम इनको कैसे गिरफ़्तार करें। सिबी इंतज़ामिया की अदम ताउन की वजह से और नाअहली का फ़ायदा उठाकर इन दहशतगर्दों ने 2015 में फिर हमारे 2 नौजवान अब्दुल सत्तार और मोहम्मद अनवर को बेदर्दी से शहीद किया, जिनकी एफ़आईआर भी हमारे पास मौजूद है। ये वही मोहम्मद अनवर और अब्दुल सत्तार की एफ़आईआर। इसके बाद हम लोग फिर सिबी इंतज़ामिया से इन दहशतगर्दों की गिरफ़्तारी के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी ने भी हमारी फरियाद नहीं सुनी। फिर हमें मालूम हुआ कि ये दहशतगर्द ज़िला तुर्बत के इलाके मंद में रिहाइश पजीर हैं, तो हम लोगों ने सिबी इंतज़ामिया से दरख्वास्त की कि आप तुर्बत इंतज़ामिया से रब्ता करके इन दहशतगर्दों को गिरफ़्तार करवाएं, लेकिन सिबी इंतज़ामिया ने साफ़ इनकार कर दिया। इसके बाद हम अपनी मदद आपके तहत ज़िला तुर्बत गए ताकि इन दहशतगर्दों को गिरफ़्तार करवाया जा सके। तो इन दहशतगर्दों ने वहाँ भी हमारे 2 बंदों को अगवा किया, जिनमें मेरा भाई मौला बख्श और मेरा कज़न शाहनवाज शामिल है, और कुछ दिन बाद इनको भी शहीद किया, जिनका एफ़आईआर भी दर्ज है। ये उनकी एफ़आईआर है। अब तो इन दहशतगर्दों ने सिबी इंतज़ामिया की नाअहली का फ़ायदा उठाकर सिबी में आकर रिहाइश पजीर हो गए हैं और सरकार की तरफ से ज़ब्त की गई ज़मीनों पर ट्यूबवेल लगाए। इसके साथ हमारे भी 3000 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। ये जो ज़ब्त की गई ज़मीन है, ये इनके जो है ना ये कागज़ात हैं, ये अदालत के हुक्म में ये ज़ब्त की गई ज़मीन है सर, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि इन दहशतगर्दों को सिबी इंतज़ामिया की मुकम्मल पुश्तपनाही हासिल है, जो 6 बंदों के अगवा कत्ल में मुलव्वस होने के बावजूद बेखौफ व ख़तर दंदनाते फिर रहे हैं। सिबी में आने के बाद इन दहशतगर्दों ने 6 अप्रैल 2022 को एक दफ़ा फिर हमारे घरों पर फायरिंग की, जिसकी वजह से हमारे इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा और हम मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। इस वाक़े का एफ़आईआर भी हमारे पास मौजूद है। इसके बाद 19 जून 2022 को हमारे बंदे अपनी ज़मीनों को देखने के लिए गए तो इन दहशतगर्दों ने हमारे बंदों पर हमला किया, जिससे मेरा चचा बशाम खान शदीद ज़ख्मी हो गए। इस वाक़े का एफ़आईआर भी ये इतने संगीन जराइम में मुलव्वस होने के बावजूद सिबी इंतज़ामिया ने इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने से इनकार कर दिया। लिहाजा हम वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, कोर कमांडर बलूचिस्तान और IGFC से अपील करते हैं कि इन दहशतगर्दों को गिरफ़्तार करवा कर कानून के कटहरे में लाएँ और हमें इंसाफ फराहम किया जाए और सिबी इंतज़ामिया को फ़ौरन दहशतगर्दों को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे। बसूरत दीगर हम अपने बच्चों के साथ वज़ीर आला हाउस के सामने खुदसोज़ी करेंगे। अभी ये सर सिबी में बैठे हुए हैं, अभी उसी शहर में आए हुए हैं, लेकिन हम लोग सिबी इंतज़ामिया DC ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, बोलते हैं मैं उनको गिरफ़्तार नहीं करूँगा। सर ये सारे एफ़आईआर हैं, ये अदालत में जी सर, उसका भी के हम लोगों ने केस दायर किया, वो भी चल रहा है सर। ये देखें सर, ये इस्लामाबाद, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इसका लेटर आया हुआ है सर कि इनको बंदों को गिरफ़्तार करें। और ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान होम एंड ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, इसका लेटर आया हुआ है, लेकिन ये लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेटर आया इनके अरेस्ट करने के लिए। वज़ीर आज़म से तो कोई बड़ा आई थिंक इस मुल्क में अभी सरेआम सर वो लोग ज़मीन ये कागजात ज़ब्त किए हुए इनके, ये इनके वारंट गिरफ़्तारी हैं सर, ये सब के वारंट गिरफ़्तारी हैं, ये सब के वारंट गिरफ़्तारी हैं सर।